बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार से ये सॉफ्ट जूसी कबाब की रेसिपी। भी किसी वक्त भी बना सकते हैं, बहुत इजीली आप बना के इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 किलो लिया है बीफ का कीमा और अच्छी तरह से इसे धो लेना है। इसके बाद इसे स्ट्रेनर में डाल के रख देना है कुछ देर के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से तमाम कीमे को ड्राई कर लिया था। इसके बाद अब चॉपर मशीन में तमाम कीमा शामिल कर देंगे और इसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। नमक 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, कबाब मसाला कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी 1 टीस्पून हमने शामिल किया है और बेकिंग सोडा थोड़ा सा हमने शामिल करना है। यहाँ पे हमने बटर लिया है 100 ग्राम। इससे आपके कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। और इसके साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद लार्ज साइज़ प्याज लिया था, इसे स्क्वीज़ कर लिया था। साथ में हमने 10 से 12 जवे लिए हैं लहसुन के। 3 हरी मिर्चें ली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी मिर्चें हैं तो हमने 3 इसमें शामिल की हैं। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चॉपर मशीन में ऐड कर देंगे कीमे के साथ और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। फिर इसमें अगर आपके पास दही है तो आप दही इसमें ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं 1 टेबलस्पून मायो और 1 टेबलस्पून ऑयल। इसके साथ ही हमने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और जो ब्राउन इसका पार्ट है उसको कट नहीं करना, वो भी इसमें शामिल कर देना है और अच्छी तरह से चॉपर मशीन में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही मॉइस्ट मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसको अब हमने शेप देनी है और उसके लिए हमने तमाम मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लिया था। अब अगर आपके पास इस तरह की घर में पड़ी हुई है सिलाई तो आप इस पे कबाब की शेप दे सकते हैं। मेरे पास ये नाइफ़ फाइलर है जिस पे हम नाइफ़ को तेज़ करते हैं, तो उसी पे ही मैं इसको शेप दे रही हूँ। तो हल्के-हल्के से इसको ऐसे प्रेस करते जाएँगे और बहुत स्मूथली जो ये बैटर हमने बनाया है इसके कबाब तैयार हो जाएँगे। आप इसको गोला कबाब की शेप में भी तैयार कर सकते हैं, सीख कबाब की शेप में भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ईज़िली आप इन चीज़ों को बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीक़ों से बनाए थे और इनको बनाने के बाद आप इनको किस तरह से सेव कर सकते हैं वो भी मैं आज की वीडियो में बताऊँगी। तो हमने दोनों तरीक़ों से इनको शेप दे दिया था। तो जो राउंड शेप में गोला कबाब की शेप में मैंने कबाब बनाए, उनको आप ग्रेवी के साथ बना सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप नान चपाती के साथ इस तरह से बना के बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो हमने लौंग कबाब बनाए यानी सीख कबाब की शेप में बना रहे हैं, इनको आपने बना के सेव कैसे करना है वो तरीका भी मैं साथ-साथ बताऊँगी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा-थोड़ा सा बैटर लेना है और इसी तरह से बिल्कुल प्रेस करके इसको शेप दे लेना है और इन तमाम कबाब को आपने सेव इस तरह से करना है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपने फ्रीज़ करना है तो तमाम कबाब को शेप दे लेंगे और उसके बाद आपने इन तमाम कबाब को रेडी करने के बाद आग के ऊपर सेंक लेना है, हल्का-हल्का सा सेंक लेना है। जैसे आप बाज़ार से बने हुए कबाब लेके आते हैं तो वो हल्के से सिकाए हुए होते हैं, जस्ट हमें फ्राई करने होते हैं। तो इसी तरह से हमने तमाम कबाबों को शेप दे लेना है और इसी तरह से जैसे मैंने अभी शेप दिया है, इसको हमने आग के ऊपर चूल्हा जला लेना है और आग के ऊपर हल्का सा सेंक लेना है। तमाम साइड से हमने इसको इस तरह से हल्के से बिल्कुल स्काई कर लेना है और इस तरीके से जब आप इनको सेव करके रखेंगे तो कभी भी आपके कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं और ना ख़राब होंगे और लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्हें महफूज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से सेकने के बाद आप किसी भी कंटेनर में महफूज कर लेंगे। तो यहाँ मैं बारी-बारी तमाम कबाबों को सेक लूँगी और यहाँ पे हमारे पास अगर कोई भी पेटी बॉक्स है, कोई भी कंटेनर है, उसमें आप तमाम कबाबों को रख के उनको सेव कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो एक तरीका तो ये है और जब हम इसको इस तरह से सेव करके रखेंगे तो ये हमें जब हमें चाहिए होंगे हम यूज़ कर सकते हैं, हमें मुश्किल नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर घर में मेहमान आ जाएँ तो ईज़िली आप बना सकते हैं और वो भी आप इनको डीफ्रॉस्ट करने के बाद हल्का-सा पैन में ऑयल डालें, उसमें हल्का-सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून लिया था दही और इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला, थोड़ा-सा कबाब मसाला मिक्स करके लिक्विड सा, इसको बीट करना है और ये लिक्विड सा बन जाएगा तो ये दही हमने इस पे ऐड कर देना है। इससे आपके कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेंगे और जो हमने इसमें बटर भी ऐड किया उस वजह से वो सॉफ्ट होंगे, मॉइस्ट होंगे। तो हमने इनको अच्छी तरह से
पलट लेना है और अच्छी तरह से हल्के हाथ से इनको मिक्स करते जाना है, ताकि जो दही का जो हमने लिक्विड सा इसमें डाला है वो ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से, और बिल्कुल स्लो आंच पे पकने देना है। ऑलरेडी ये अब डन है क्योंकि हमने हल्के से इन्हें स्काई भी किया हुआ है आग के ऊपर। तो ये इस तरह से जब आप बनाएंगे और बिल्कुल मीडियम आंच रखनी है चूल्हे की, और इस तरह से जब ये पक जाएंगे तो इनको हल्के हाथ से पलट लेना है। और यकीन जानिए बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार। जब हमने भी बनाए थे तो नान चपाती के साथ बहुत ही मज़ा कर रहे थे। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ईज़ी इंस्टेंट ये कबाब रेसिपीज़ है। और इसके बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब हल्का-हल्का सा मॉइस्चर रह जाएगा, दही ड्राई होने लगेगा, तो फिर इस स्टेज पे आके हमने राउंड शेप में अनियन लिए थे, उनको इसके ऊपर फैला देना है और 2 से 3 मिनट तक इसको पकने देना है। इस दौरान मैंने इनको बारी-बारी पलट के और प्याज़ और कबाब को पलट दिया था, ताकि जो मसाला है, जो ग्रेवी है, जो हमने दही शामिल किया है, उसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। तो अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इसी तरह से करना है, फिर इसको छोड़ देना है। और अगर आप ऊपर से कवर करना चाहें तो कवर कर दें, उससे जल्दी हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने कवर भी लगाया था और उसके बाद ये थोड़े-से सॉफ्ट हो गए थे प्याज़, और अब आप देख सकते हैं कि दही भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हमने 2-3 हरी मिर्चें जो हैं ऊपर से इसमें शामिल कर देनी है, उसका भी फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से 2 से 3 हमने हरी मिर्चें ऊपर से शामिल कर दी थी। अब ये फाइनली हमारी रेसिपी हो गई है रेडी। इसको हम प्लेट में निकालेंगे और फाइनली इसकी आपको लुक दिखाते हैं। आई होप आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी कबाब रेसिपी, सॉफ्ट और जूसी कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। दुआओं में याद रखिएगा। आखिर में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।